तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करती है सभी डायरेक्शन में। उसका लेंथ इंक्रीज़ होता है, विड्थ इंक्रीज़ होता है, उसका हाइट इंक्रीज़ होता है। जैसे फोटोग्राफ का एनलार्जमेंट होता है, वैसे यूनिफॉर्मली तीनों डायरेक्शन में वो एक्सपैंड करता है। तो अगर वैसा हुआ तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन में दो कैटेगरी हैं, एक तो फ्लूइड जिसमें आपका गैस और लिक्विड आएगा, दूसरा क्या आपके पास सॉलिड्स हैं। तो फ्लूइड्स तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि फ्लूइड्स के पास कोई शेप नहीं होता अपना। जिस कंटेनर में आप डालो उसी का शेप ले लेते हैं। जग में डाला तो जग का शेप ले लिया, कप में डाला कप का शेप ले लिया, ग्लास में डाला ग्लास का शेप ले लिया। तो उनका कोई शेप नहीं होता, तो उनके लिए लीनियर एक्सपेंशन वैसे टर्म्स मायने नहीं रखते। उनके लिए सिर्फ एक ही टर्म का मतलब होता है, वो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। और हम सेपरेट वीडियोज़ में वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे, लिक्विड्स की भी और गैसेस की भी। बट गैसेस की जो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, बहुत हैरान करने वाला, बहुत सरप्राइजिंग सा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए। तो अभी सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड में हमने देखा था कि उनका लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो अगर लीनियर एक्सपेंशन होगा तो उसका मतलब ये है कि उनका वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि कोई भी सॉलिड का खाली एक ही डायमेंशन नहीं हो सकता, उनके तीनों डायमेंशन होते हैं। तो अगर तीनों डायमेंशन में उनका एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और हमने लास्ट बार हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था लीनियर एक्सपेंशन के लिए कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल जीरो डेल्टा टी अल्फा। एल डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, एल जीरो इज ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम देखेंगे कि भाई इस जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए जो हमने इक्वेशन निकाला था उसमें और वॉल्यूम एक्सपेंशन में कोई एक सिंपल रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक क्यूब है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर है और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। तो जस्ट आपकी थोड़ी याददाश्त ताज़ा करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अगर आपके पास एक यूनिट लेंथ की रॉड है और उसको आप एक यूनिट से उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो जो चेंज इन लेंथ होगी उसको आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इस केस में हमारी लेंथ 1 मीटर है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, तो चेंज कितना होगा, अल्फा मीटर से उसका लेंथ चेंज होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, लेंथ तो चेंज होगी अल्फा से, बट क्या विड्थ और हाइट भी अल्फा से चेंज होगी? आंसर हमारे डिस्कशन के लिए हम मान सकते हैं, सेफली मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं कि हाँ भाई विड्थ और हाइट भी उसकी अल्फा से ही चेंज होगी, क्योंकि सॉलिड मोस्टली यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमारी इस डिस्कशन के लिए हम मान सकते हैं कि वो तीनों डायरेक्शन में सेम ही एक्सपैंड करेगा। मतलब उनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तीनों डायरेक्शन में अल्फा ही होगा। तो भी देखते हैं हमने इस क्यूब का क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पहले उसका वॉल्यूम कितना था, 1 क्यूब था, राइट। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 क्यूब हो जाएगा। और ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में आप अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब को हटा सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू काफ़ी कम होती है। हमने देखा था लास्ट वीडियोज़ में 10⁻⁻6 के ट्यून्स के आसपास ये वैल्यूज़। तो अल्फ़ा स्क्वायर 10⁻12, अल्फ़ा क्यूब 10⁻18 हो जाएगा, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा छोटे नंबर है, उसको आराम से हम 0 बोल सकते हैं। तो डेल्टा भी कितना आ जाएगा आपके पास, 3 अल्फ़ा आ जाएगा। डेल्टा भी क्या है एक्चुअली, डेल्टा भी यहाँ पे क्या है, फॉर अ यूनिट वॉल्यूम, फॉर अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट बिकम्स योर डेल्टा अल्फ़ा। जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन किया था, तो हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफाइन करेंगे यूनिट वॉल्यूम के लिए, यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में। सो दैट बिकम्स योर बीटा। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को बीटा से डिनोट करें, दैट बिकम्स योर 3 अल्फ़ा फ्रॉम हियर। तो ये तो हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए, राइट। तो अगर हम बोलेंगे हमको जनरलाइज करना है कि किसी भी ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए, किसी भी टेम्परेचर चेंज के लिए चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो वो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम ये होगा, इस V0 डेल्टा टी बीटा। V0 इज योर ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, बीटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एंड फ्रॉम हियर इट बिकम्स 3 अल्फ़ा। सो V0 डेल्टा टी 3 अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए। जैसे लास्ट टाइम हमने अल्फ़ा के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखने को रिक्वेस्ट किया था, तो वो चीज़ें बीटा के लिए भी एप्लीकेबल होगी। आप चेंज इन वॉल्यूम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच। आज के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक शुक्रिया।